लेकिन आज फिक्र की शुरुआत दो तस्वीरों से करते हैं। आज देश की निगाहें दिल्ली में हुई दो अहम बैठकों पर टिकी रहीं। इन दो बैठकों का एक ही फोकस था, यानी देश के छात्र और परीक्षा व्यवस्था। राजधानी के वीपी हाउस में सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच आंदोलन खत्म कराने को लेकर सीधी बातचीत हुई है। इसमें केंद्र सरकार की ओर से मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधियों सौरभ दास और आशुतोष रांका से मुलाकात की। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी हुई है। इन दो बैठकों में क्या हुआ, क्या देश के लाखों छात्रों और युवाओं के भविष्य का एजेंडा तय हुआ है, इस पर फिक्र की फाइल्स आपको देखना चाहिए। लेकिन पहले इन तस्वीरों को देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कल एक पोस्ट में लिखा कि पेपर लीक के दोषियों को सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। फिर आधी रात को उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करके बताया कि कल होने वाली कैबिनेट की मीटिंग में पेपर लीक के खिलाफ कड़े एक्शन लिए जाएंगे। हालांकि उनके इस वीडियो संदेश पर आज काफी राजनीति हुई। संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, राम मोहन नायडू, हरदीप पुरी, ललन सिंह, नितिन गडकरी, गजेंद्र शेखावत, भूपेंद्र यादव, राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू, मनोहर लाल और निर्मला सीतारमण शामिल हुई। कैबिनेट की बैठक में अमित शाह ने पेपर लीक संशोधन विधेयक को लेकर पूरी डिटेल में जानकारी दी है। धर्मेंद्र प्रधान ने अमित शाह के बाद बिल के बारे में कुछ और बातें जोड़ी। इस बैठक में पेपर लीक संशोधन विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। इस बैठक में तय हुआ कि पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 जो 21 जून 2024 से लागू है, उसको और कठोर किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने भी कैबिनेट मीटिंग में अपनी बात रखी। अब देखिए कि पेपर लीक के नए कानून में क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार नए कानून के तहत 10 साल की सजा और 10 करोड़ जुर्माना लगाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए लगाया जा सकता है। यह दुनिया में सबसे प्यूनिटिव एक्शन है। इससे ज्यादा प्यूनिटिव बल्कि जो पहला था उसमें चाइना सबसे आगे था और यूएई में फाइनेंशियली जो जुर्माना लगाया जाता था वो सबसे ज्यादा था। इन मामलों से निपटने के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को 3 महीने में जांच पूरी करने के साथ फैसला करना होगा। सूत्रों के मुताबिक नए कानून में दोषियों के खिलाफ अलग अलग स्तरों पर दंड का प्रावधान है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग मंत्रालय पेपर लीक के संशोधित कानून का नोडल मंत्रालय होगा। अभी व्यक्तिगत मामलों में 3 से 5 वर्ष की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है। वहीं सर्विस प्रोवाइडर पर 1 करोड़ तक का जुर्माना। संगठित अपराध में 5 से 10 वर्ष की सजा और न्यूनतम 1 करोड़ का जुर्माना। लेकिन नए कानून के संभावित प्रावधान में जुर्माने की रकम और सजा की अवधि बढ़ा दी गई है। आज कैबिनेट मीटिंग के बाद इसकी पूरी जानकारी देने के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव सामने आए। उन्होंने सरकार के कई बड़े फैसलों की जानकारी दी। लेकिन जब पेपर लीक के कानून में संशोधन से जुड़ा सवाल पूछा गया तब नेक्स्ट कहकर दूसरे सवालों पर चले गए। इसका एक रीजन है, समझिए इसको। देखिए, वजह यह है कि कोई भी विधेयक संसद की प्रॉपर्टी होती है। सांसदों को बिल की कॉपी सर्कुलेट करने और संसद में पेश करने के पहले उसके बारे में बाहर जानकारी नहीं दी जा सकती है। पार्लियामेंट ऑलरेडी इज इन सेशन। इसे संसद और सांसदों की अवमानना माना जाता है। अब डॉक्टर जितेंद्र सिंह पेपर लीक से जुड़े नए और संशोधित विधेयक को सोमवार को संसद में पेश करेंगे। और यहीं से वो बड़ा सवाल है कि क्या उनको यह पेश करने दिया जाएगा या फिर से संसद में हंगामा होगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, सिस्टम को सुधारना या किसी का हेड रोल करना? इसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। आज हुई कैबिनेट मीटिंग पर पूरे देश की नजर थी क्योंकि सवाल देश के भविष्य यानी छात्रों के भविष्य का था। और सूत्रों के अनुसार आज कैबिनेट की बैठक में सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने पेपर लीक संशोधन विधेयक पर पूरी डिटेल में जानकारी दी। इसके बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसमें कुछ और बातें जोड़ी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, राजीव गांधी के समय सिर्फ बातें हुई लेकिन कांग्रेस ऐसा बिल नहीं ला पाई। पेपर लीक के खिलाफ मोदी सरकार ने 2024 में कानून बनाया। कैबिनेट की बैठक के खत्म होने पर पीएम मोदी ने भी मंत्रियों को संबोधित किया और सोशल मीडिया खासकर इंस्टाग्राम की ताकत पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा, सिर्फ एक्स ही नहीं
बल्कि इंस्टाग्राम पर ज्यादा एक्टिव हों, इंस्टाग्राम पर ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ाएं, सरकारी योजनाओं के बारे में इंस्टाग्राम पर शेयर करिए। इंस्टा पर युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है और वो इंस्टाग्राम पर ज्यादा एक्टिव हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि इसीलिए कल रात इंस्टाग्राम के स्टाइल में इंस्टा पर वीडियो पोस्ट किया। साफ है कि मोदी कैबिनेट का यह रुख दो बड़े संदेश देता है। पहला, परीक्षा व्यवस्था में किसी भी स्तर की धांधली को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर कानून का कड़ा चाबुक चलेगा। दूसरा, देश की बागडोर संभालने वाले मंत्रियों को अब युवाओं के करीब जाने के लिए डिजिटल स्पेस में नए जमाने के तौर तरीके अपनाने होंगे। वैसे प्रधानमंत्री मोदी अगर इंस्टाग्राम की ताकत पर जोर दे रहे हैं तो आपको बता दें कि कल रात को उनके इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करने के बाद वो पोस्ट वायरल हो गई। सिर्फ 24 घंटे में ही पीएम मोदी के 10 लाख फॉलोअर्स बढ़ गए। 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस पोस्ट को लाइक किया, लगभग 13 लाख से ज्यादा लोगों ने कमेंट किया, 12 लाख लोगों ने रीपोस्ट किया है और करीब 65 लाख लोगों ने इस पोस्ट को शेयर किया है, जबकि कुल 270 मिलियन यानी 27 करोड़ लोगों ने इस पोस्ट को देखा। सजा के प्रावधान के साथ कायम हो सकता है। ये पॉलिटिकल उत्सव मना रहे हैं कि एक अच्छा मौका मिला है और प्रधानमंत्री संवेदनशीलता के साथ बच्चों के साथ खड़े रहे, कड़ा कानून की भी बात की। क्या किसी बच्चे ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की कोई मांग रखी थी? क्या किसी छात्र स्टूडेंट ने रखी थी? क्या किसी राजनीतिक पार्टी ने, ऑपोजिशन पार्टी ने रखी थी? जिन बातों को लेकर मांग ही नहीं है देश में, उनको प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जो कि उपराष्ट्रपति का इस्तीफा एक आध घंटे के अंदर ले लेते हैं, आखिर शिक्षा मंत्री से सरकार क्यों दबी हुई है? क्या राज है शिक्षा मंत्री के पास? कुछ लोग पॉलिटिकल हाईजैक छात्रों की संवेदनाओं को करने का प्रयास कर। मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने छात्रों की बातों को सुना है और उस पर उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट, ये सराहनीय है। जब से नीट का ये पेपर लीक का मामला हुआ, तब से प्रधानमंत्री जी स्वयं इस बात को देख रहे हैं और फास्ट ट्रैक का कानून ला करके उसमें अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा उसमें मिलेगी और प्रोसिक्यूशन भी जल्दी होगा और फैसले भी जल्दी होगा। मांग क्या है? उस मांग के लिए कुछ बोल रहे हैं क्या? ये तो समय निकालने की जब टाइम में उनकी आइडिया है, वो कैसे भी करते वक्त निकाल डालो, फिर बाद में देख लेंगे क्या कर रहे हो।